हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। ये जो है स्पेशली बिगनर्स के लिए है, स्पेशली उन लोग के लिए है जो लोग के पास कैपिटल बिल्कुल भी इनिशियल नहीं होता है, यानी कि 10 to 15 के से स्टार्ट कर रहे हैं। कम कैपिटल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट में, जस्ट आप एज ए लर्नर आए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से प्रॉफिटेबल बना जा सकता है? या फिर आपको कभी कभी डॉट भी हो रहा होगा कि क्या इससे प्रॉफिट बन सकते हैं, या फिर हमेशा लॉस ही होता है। आपने बहुत ट्राई भी किया होगा, बहुत स्ट्रगल किया होगा, फिर भी आप लगे हुए हैं। अगर लगे हुए हैं तो मैं बोलूँगा आप ही वही लोग हैं आप जो आप विन करने वाले हैं। आने वाले टाइम में आपको बीट करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत लोग क्या होता है, आते हैं एक दो बार 10,000 20,000 रखा और बिना सीखे अपने कैपिटल को लूज कर दिया। एक से दो बार, मतलब रेंडमली कुछ भी करते रहते हैं, कैपिटल लूज करते रहते हैं। दो बार तीन बार आएगा, तीसरे बार में वो मार्केट को ब्लेम करेगा और मार्केट से आउट हो जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम ट्रेडर जो होते हैं वो लॉस करने के रीजन क्या है कि वो टिक ही नहीं पाते मार्केट में। खास करके रूल रेगुलेशन तो फॉलो करते हैं, नॉलेज कुछ भी होता नहीं है, कैपिटल को बार बार नील करते हैं और मार्केट को ब्लेम करके मार्केट से चला जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, अगर उन्होंने गलतियां किया है, अगर उन्होंने लॉसेस किया है, अगर दो बार तीन बार 10,000 लॉसेस कर दिया, तो यहाँ पे वो अपना ट्रेडिंग स्टॉप करता है। स्टॉप करने के बाद सोचता है कि आखिर मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या चीज़ें ऐसी है जो मुझसे नहीं हो रही है। तो जो आदमी इस पर डिस्कशन करना शुरू कर दिया, अपने आप से सवाल क्वेश्चन जवाब करना शुरू कर दिया, तो गाइज वही लोग तो विनर्स है, वही तो यहाँ पे टिकता है। तो आज मैं बताऊंगा कि क्या 10,000 या 15,000 से नॉर्मली अगर ट्रेड किया जाए तो क्या प्रॉफिटेबल हो सकते हैं एज ए ऑप्शन बायर्स, ठीक है गाइज। इससे भी एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो क्या मैं एक लॉट से ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? क्या मैं 10,000 को 20,000 30,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में होगा, 2 महीने में होगा। अगर हम प्रोसेस को फॉलो करते जाते हैं तो मेनली ये चीज़ें पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं, तो एक लॉट से ट्रेड करके किस तरीका से हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, क्या हम मार्केट में रियली में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से देखने वाले हैं। इसके दो प्रोसेस है। सबसे पहले गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टू द पॉइंट चलते हैं। अगर इस चैनल में आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला मेथड, बहुत ही ईजी मेथड आप लोग को बता देता हूं। आपको मेरे साथ भी जुड़ के आप 10,000 20,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। अब देखो, ये ऑफर आप लोग के लिए मैंने निकाल के रखा है। फेस्टिवल है, दशहरा दिवाली सारी चीज़ें आने वाली है, बहुत सारे फेस्टिवल है, इसीलिए मैंने आप लोग के लिए ये ऑफर निकाला। ऑफर क्या है, आपको सिर्फ मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करना है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करके आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड किया जाएगा। जी हाँ, आप सुन लीजिए, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में। अब यहां पे ऐड होने के क्या बेनिफिट है? यहाँ पे ऐड होने के बहुत सारे बेनिफिट है। फर्स्ट है कि आपको वहाँ पे कोई चार्जेज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें पहला हो गया। दूसरा है कि आपको लाइफ टाइम के लिए ऐड किया जाएगा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में। दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कि लाइव मार्केट्स के जितने भी अपडेट्स हैं वो अपडेट्स आपको वहाँ पे शेयर किए जाएंगे। फोर्थ है कि ट्रेनिंग अगर मैं देता हूँ तो वो ये सारे ट्रेनिंग जो भी देता हूँ ये चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगी। तो ये चार बेनिफिट आपको कैसे मिल रहा है? सिर्फ आपको अकाउंट ओपन करने हैं, सिर्फ आपको अकाउंट ओपन करने, कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई चार्जेज नहीं लगते हैं। बस सिंपल सा आपको ये चीज़ें करने हैं। आप मेरे साथ वहाँ पे ज्वाइन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। मेन तो फोकस्ड वहाँ पे लर्निंग का होता है। जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्री में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी और अकाउंट ओपन करने के लिए भी। दोनों अपॉर्चुनिटी है और ये लिमिटेड टाइम के लिए है। जितना जल्दी होता है अकाउंट ओपन कर लीजिए और वहाँ पे आ जाइए। ये मौका दोबारा आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है। अब गाइज दूसरा देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है। दूसरे तरीका से अगर हम सिमिलरली, अगर आप ज्वाइन भी नहीं करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होके कुछ लर्निंग करना चाहते हैं और मेहनती बहुत हैं, तो आपके लिए वेलकम है। इसमें करना क्या है, देखिए प्योरली आपको क्या करना है आप देख लीजिए। पहले आपको प्राइस एक्शन पे फोकस करना है, ठीक है।
प्राइस एक्शन जो है ना स्टॉक मार्केट में सबका बाप है, मैं आपको बता देता हूं। इससे बढ़ के आज तक दुनिया में कोई भी चीजें हुआ ही नहीं है प्राइस एक्शन से बढ़ के। हाँ, ये बोल सकता हूं कि कुछ लोग बोलेंगे कैंडल स्टिक, कुछ लोग बोलेंगे चार्ट पैटर्न। गाइज, प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर आप उसको यूज करोगे ना, जैसे कैंडल स्टिक, आप इसको साथ साथ यहाँ पे कंबाइन कर दो, जैसे कि इसके बाद चार्ट पैटर्न को यहाँ पे कंबाइन कर दो, इसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको भी आप यहाँ पे कंबाइन कर दो। तो अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ साथ ये सारे चीजों को कंबाइन कर देते हैं सिर्फ, तो इसकी एक्यूरेसी काफी हाई हो जाती है। फिर इतना ही तो करना है, यहाँ पे ना कोई इंडिकेटर है, ना किसी थर्ड चीजें का रोल है, सिंपल सा प्राइस एक्शन के साथ साथ ये सब सारे बेसिक चीजों को यहाँ पे कंबाइन कर देना है। बस आपका काम इतना में ही बन गया। तो यही चीजें करके हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। अब देखिए, आज ही मैं आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू बताने का कोशिश करता हूं कैसे। यहां पे सबसे पहले जो हमारा बेसिक चीजें आता है वो क्या आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये है हमारा सपोर्ट लाइन। ठीक है, अगर ये मार्केट इसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगा। मार्केट अगर कोई लाइन के ऊपर है, जैसे कि यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। अब देखिए, ये दोनों लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया वो बता देता हूं। ये इस दिन का अगर मैं डेटा मेरे पास अवेलेबल है, इस दिन का अगर डेटा नहीं है तो प्रीवियस डे के डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। इसका ओवरऑल जो टॉप है यहाँ पे है तो मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, नीचे में ओवरऑल लो यहाँ पे है तो मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। अब ये लाइन एक ऊपर है मार्केट का तो ये रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर ये मार्केट इसके ऊपर है लाइन के तो ये हमारे एज ए सपोर्ट काम करेगा। अब आपको यहाँ पे सिंपल सा क्या पता चल गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये चीजें पता चल गया तो अब देखो हम लोग को मेनली जो फोकस्ड होता है ट्रेडिंग का वो कैसे होता है। एज ए प्राइस एक्शन हम लोग क्या करेंगे, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, यहीं पे ओपन हुआ, लॉजिक में समझा रहा हूँ। प्राइस एक्शन को किस तरीका से रीड करना चाहिए, कैसे कंबाइन करेंगे सारी चीजों को, वो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे मार्केट ये वाला कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया, इसका मतलब है कि जो ट्रेंड यहाँ पे मार्केट बनाया हुआ था, जो रेंज बनाया हो, तो रेंज को ब्रेक डाउन करने के बाद ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू डाउन साइड में किया था और यहाँ पे आने के बाद क्लोज कर दिया था। तो इसी डाउन ट्रेंड को मार्केट क्या कर रहा है, अगेन यहाँ से कंटिन्यू करना चाह रहा है। ठीक है, तो जैसे इस लेवल को देखिए, सपोर्ट लेवल को नीचे क्लोजिंग कर दिया, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप बाय कर सेल कर सकते हैं। ठीक है, सेल के बाद आपको यहाँ पे टारगेट देगा। लेकिन मार्केट जब भी पहली बार, ये चीजें देखिए अब एक्सेप्शनल है, प्रोफेशनल ट्रेडर इसको यूज करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जब भी किसी लाइन को, चाहे वो सपोर्ट लाइन है चाहे वो रेजिस्टेंस लाइन हो, पहली बार अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो यहां पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का चांसेस होता है। रेयरली आपने सुना होगा मार्केट ब्रेकआउट किया इस तरीका से भागता रह गया, रेयरली, ऐसा होता नहीं है। 5% टू 100 में मैं बोलूंगा 5% ऐसा कभी कभी होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपको जब भी ब्रेकआउट देगा किसी मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट जरूर करेगा। अब यहां पे देखो क्या गया, सेकेंड कैंडल यहां पे बना है लेकिन इस कैंडल के लो को ब्रेकआउट किया ही नहीं है। तो अब छोटा सा कैंडल, वो भी डोजी बनाया है। ठीक है, सेकेंड कैंडल डोजी है। थर्ड कैंडल देखिए, ये तो ब्रेकआउट कर दिया यहां पे, लेकिन इस कैंडल में ब्रेकआउट किया, ये कैंडल रेड भी है। कंफर्मली यहां पे आप लोग सेल के लिए जा सकते हैं। बहुत लोग यहां पे सेल किया होगा और स्टॉप लॉस को तो नॉर्मली आप इसी कैंडल के हाई पे यहां पे लगा सकते हैं। लेकिन बहुत लोग जो रिटेलर्स है वो तो उसको उतना भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, यहां पे इंटर करेगा, थोड़ा सा भी ये ग्रीन कैंडल ऊपर आया, वो अपना स्टॉप लॉस देके यहां से बाहर हो जाएगा। ठीक है, बाहर डेफिनेटली बाहर होगा, मैं जानता हूं ये चीजें बहुत लोग किया हुआ है। तो ये सब गलतियां ना करें। अगर आपको ट्रेंड पता चल गया कि मार्केट कल से ही ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कर रहा है, आज भी यहां पे ब्रेक डाउन कर दिया, राइट एंट्री आपको जरूरी है। राइट एंट्री आपने किया तो फिर यहां पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो गाइज, अब हमारा यहां पे एंट्री हमारे अकॉर्डिंग कैसे बनता है, अब हम थोड़ा बहुत यहां पे चार्ट पैटर्न को देखेंगे और जो मैंने स्ट्रेटजी बताया उसको देखेंगे। सबसे पहले यहां से मार्केट आ रहा है, देखिए इस तरीका से ब्रेकआउट किया, यहां पे ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया, इसके बाद यहां पे कंटिन्यू किया। एंड पैटर्न जो मेरा सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी में से आता है वो है यहां पे एंड पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब देखिए जो हमारा यहां पे ये जो कैंडल बना है रिजेक्शन कैंडल, कितना छोटा कैंडल है। आप इस कैंडल के हाई और लो से अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पे हमारा स्टॉप लॉस कितना हुआ होगा। मुश्किल से 20 to 10 पॉइंट यहां पे बहुत हो गया, इतना भी नहीं हुआ होगा मुझे लग रहा है, ये इंडेक्स की बात कर रहा हूं। अगर आपने इस चीज को यहां पे जैसे ब्रेकडाउन किया इस कैंडल के लो को, अगर आपने यहां पे एट द मनी जैसे 44,300 या 400 कोई भी आप यहां पे पुट को अगर बाय कर लिया होता,
क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू किया है। पुट को अगर बाय कर लिया होता तो सिर्फ ये 3 कैंडल में, देखिए सिर्फ ये 3 कैंडल में आपको नीचे सपोर्ट लेवल तक टारगेट मिल गया होगा। अब देखो, अगर मैं मानता हूं कि एक्सपायरी था 20 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क है अगर इंडेक्स में, तो ऑप्शन में भी 15 to 20 पॉइंट का रिस्क आप मान सकते हैं अगर एक्सपायरी के दिन है तो, ठीक है। नॉर्मल डे आप 10 पॉइंट रख सकते हैं। तो 15 पॉइंट का रिस्क में क्या आप एक लॉट से यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। और एक लॉट से सिर्फ 15 क्वांटिटी से यहां से यहां तक जो गया है ना, मैं बोलूंगा एक को मैंने 30 to 40 के करीब मैंने दिया था, और ये 30 वाला आज की बात कर रहा हूं, ये मैं किसी दूसरे दिन की बात नहीं कर रहा है। स्क्रीनशॉट लगा हुआ है टेलीग्राम में, चेकआउट करना। 30 से लगभग ये 215 का हाई लगाया, 215। अब आप खुद देख लो कि अगर आपने सिर्फ एक लॉट यहां पे बाय किया होगा पुट 30 वाली, और 30 पॉइंट में अगर आपने 30 पे बाय किया तो इसका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट अगर लेते हैं तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 20 पॉइंट के हिसाब से। और 10 स्टॉप लॉस लगा लिया, 30 पे आपने बाय कर दिया, और अगर ये 215 भी जाता है, मान के चलो इतना चला जाता है, तो आपको कम से कम जो है ना 3000 के अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट सिर्फ एक लॉट से, मैं जोड़ रहा हूँ, सिर्फ एक लॉट से 3000 का प्रॉफिट दे के जाएगा। और यहाँ से 20 पॉइंट अगर नहीं जाता तो आपका 300 लॉस लेके जाता। अब बताओ मुझे कि अगर किसी ट्रेड में आप इंटर करते हो, 300 रिस्क रहता है और 3000 आपको दे के जाता है, तो रिस्क रिवार्ड देखिए कितना हो गया, 10 टाइम्स हो गया गाइस, 10 टाइम्स। और क्या चाहिए आप मुझे बताओ कि अगर इस तरीका से स्किल आपने डेवलप किया और ऐसे स्ट्रेटजी को रूल के अकॉर्डिंग फॉलो किया, तो किसी भी चीज़ को यहाँ पे जीतने से आपको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता गाइस। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, समझना सीखना ये आपकी काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है, ऑब्जर्वेशन करना आपका काम है। गलतियां होगी, मैं मानता हूं कि गलतियां होगी, बिगनिंग में सबसे होता है, मुझे भी हुआ है, बहुत लोग जो स्टार्ट ट्रेडर है अभी उनसे भी हुआ है। तो आप डरते किस बात के लिए हो? ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, एक लॉट से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली होगा। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे मैंने पिक किया था, अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं जैसे अकाउंट ओपन करके, तो आपको ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे मैं बताऊंगा, ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा। तो मुझे लगता है कि आप जो सीख रहे वो तो प्लस पॉइंट है ही, साथ में मैं जब बताऊँगा तो वो भी आपके लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आप वो चीज़ें अकाउंट ओपन करके वहाँ पर ज्वाइन कर जाइए प्राइवेट ग्रुप से, और ये सब सारे बेनिफिट आपको वहां पे मिलता रहेगा। आप सीखते भी रहेंगे, लॉजिक भी समझते रहेंगे, वीडियो के अकॉर्डिंग सारी चीजें मैं बताता भी रहूंगा। तो इस टाइप से एक लॉट से आप यहां पे जरूर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हैं। अब मान के चलो एक कैलकुलेशन और देता हूं आपको, एक लॉट से एक दिन में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कितना ट्रेड होना चाहिए? मैक्सिमम ट्रेड जो मैं बोलूंगा, 1 से लेके 3 ट्रेड आप कर सकते हैं मैक्सिमम। 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो भी रूल या सेटअप आता है, आप एक ट्रेड कर लिए किसी दिन 2 ट्रेड कर लिए, किसी दिन 3 ट्रेड कर लिए, मैक्सिमम 3। अब मान के चलो आपने पहला ट्रेड किया, इसमें आपको लॉस हो गया, तो ऐसा नहीं कि लॉस हो गया तो आप रिग्रेट हो गए तुरंत ट्रेड डाल देंगे, कुछ भी। गाइस, जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है तो आपको दूसरा ट्रेड इंटर करना ही नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन रहना है। क्योंकि कैपिटल हमारे पास कितना है? 10,000, और यही 10,000 आपको वो चीज़ें सिखा के जाएगा। जब आप 10 लाख से भी करेंगे ना, तो आपको वो ऐसा काम आएगा कि जैसा आप सोचोगे कि यार 10,000 से जो मैंने किया था वो चीजें आज मुझे काम आ रही है। तो यही डिसिप्लिन आप में जो डेवलप होगा ना, तब जाके बड़ा कैपिटल भी रहेगा तो आप उसको इजीली मैनेज कर लेंगे। ओवर ट्रेड तो बिल्कुल करना ही नहीं है। एक ट्रेड इवन यहाँ पे लॉस हो गया तो भी यहाँ पे कंट्रोल में रहना है, पैसेंस रखना है। दूसरा सेटअप आपको कोई दिख रहा है, बन गया मार्केट में, तभी लेंगे, रिस्क वो भी फिक्स होगा और क्वांटिटी सेम रहेगा। क्वांटिटी नहीं इंक्रीज करना है, बिल्कुल सेम 15 क्वांटिटी, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, दूसरा ट्रेड भी मान के चलो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अगर मैं एक ट्रेड में 300 का रिस्क ले रहा हूं, दूसरा ट्रेड भी रॉन्ग हो जाता है तो 600 का रिस्क हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे 1:2 का भी रिस्क रिवार्ड लेते हैं, तो अगर कोई भी लास्ट ट्रेड एक ट्रेड भी चल जाता है तो यहां पे 600 रुपया आपको निकाल के देगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में आप रहेंगे। अदरवाइज कभी कभी मान के चलो एक ट्रेड ही आता है, अब एक ट्रेड किए उसी में प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड भर दिन में आया ही नहीं, तो हम लोग नहीं लेंगे, एक ही ट्रेड करके छोड़ देंगे। जैसा कि आपको मैं जस्ट यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट आया था प्रीवियस डे ही, एक ट्रेड यहाँ पे सिंपल सा मिला था सेल साइड में, ये आपको 40 से 50 पॉइंट यहाँ तक में दे के गया। अब एक ही ट्रेड बना तो इसमें इससे ज्यादा क्या लेके जाएंगे? तो जो भी प्रॉफिट है यहाँ पे बुक कर लेंगे और यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे।
ऐसा नहीं कि यहाँ पे अब एक ही ट्रेड आज भर दिन में मिला तो मैं क्या करूँगा, कैसा करूँगा, रिग्रेट होने फील कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल डिसिप्लिन। ट्रेड आता है करेंगे, नहीं आता है इग्नोर कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यही रूल, यही डिसिप्लिन आपको उस लेवल पे लेके जाएगा। कंसिस्टेंट लगे रहिए। मैं आप लोग के लिए हर डे कुछ ना कुछ नया चीज़ें मैं जरूर जोड़ता हूँ। वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी कमाल की टेक्निक सीखा होगा। सारी चीज़ें मैंने लॉजिकली आपको समझाया। इसी तरीका से ट्रेड कीजिए। डेफिनेटली आप पहले एक लॉट से ही कीजिए। अपने अंदर वो हैबिट डेवलप कीजिए, वो स्किल डेवलप कीजिए, जिससे आप एक नए ट्रेडर की तरह उभर के सामने आए। और वहां पे आने के बाद तब तक में 1-2 मंथ 3 मंथ भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस हो जाता है। कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो भी आप उसको अच्छे तरीका से हैंडल कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी टाइप की बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाते रहता हूं। मिलते हैं इसी तरीका से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।